नशे के कारोबार के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। IBC 24 की ये मुहिम है जो लगातार इस पर एक्शन लेने के बाद भी प्रशासन लाखेनगर ईदगाह भाटा मैदान में पहुंची है। पुलिस टीम के साथ बुलडोजर के साथ ईदगाह भाटा मैदान में पुलिस टीम ने नशे के अड्डे पर कार्रवाई की है। तो IBC 24 अपने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है और एक मुहिम छेड़ी है नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। तो बुलडोजर के साथ ईदगाह भाटा मैदान में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर रायपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाखेनगर की। तो पिछले कुछ समय से लगातार शिकायत मिल रही थी कि नशे का कारोबार यहां पर फल फूल रहा है और IBC 24 ने इसको मुहिम के तौर पर उठाया और अब इसके बाद पुलिस अलर्ट हुई है और कार्रवाई करने पहुंची है नशे के अड्डे पर। नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस का भारी बल जो है लाखेनगर ईदगाह भाटा मैदान में पहुंच चुका है। हमने खुलासा किया था कि लगातार यहां पर नशा के जो कारोबार हैं और जो अवैध कारोबार करते हैं वो लगातार यहां पर उनकी हिम्मत बढ़ चुकी है कि 24 घंटा यहां से सारे गलत काम हो रहे थे। हमने लगातार 3 दिन तक तस्वीर दिखाई है। वो लाल झोपड़ी आप देख सकते हैं, वहां से पूरा जो अवैध काम चल रहा था और उसे पूरी तरीके से ढक दिया गया था। ऐसे यहाँ 3 से 4 यहाँ पर जो अलग गलत ऐसे अड्डे हैं जहाँ से पूरा गलत काम होता है। तो इस पर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है प्रशासन की। पुलिस बल यहाँ पर पहुँच चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम भी पहुँचेगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो झोपड़ियाँ बनाकर कारोबार कर रहे थे। हो सकता है कि पुलिस को इसका विरोध भी जो है झेलना पड़े। फिलहाल जो है बड़ी तैयारी है कार्रवाई की। देखते हैं कि आगे जाकर क्या कार्रवाई होती है और जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है वो आखिर कहां तक जाती है, प्रशासन उसमें कहां तक साथ देता है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो कार्रवाई है ये त्वरित कार्रवाई है और ठीक है पुलिस ने ये कार्रवाई की है, लेकिन आपको लगता है कि जहां पर इसकी जड़ है पुलिस को वहां तक पहुंचना होगा, क्योंकि जब तक जड़ नहीं उखाड़ी जाएगी इन अड्डों को उखाड़ देने से होगा कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हमने मुहिम चलाई थी, उससे जो कार्रवाई हो रही है बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे तस्कर ही आगे जाकर कोकीन, चरस, गांजा, अफीम को की तरफ बढ़ते हैं और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं जड़ में जो है हमला करने की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। आपको दिखा रहे हैं कि देखिए JCB लेकर जो है हमला पहुंचा है और आपको हम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, ये टूट जाए उसके पहले, क्योंकि किस तरीके से प्रायोजित तरीके से ये ज्योति जी चल रहा था आपको दिखाते हैं। देखिए ये बांस बल्ली से सब किस तरह से, देखिए आप यहाँ पर कमरे बना लिए गए थे। आप देखिए कि तमाम सामान यहाँ पर मिलेगा आपको। ये देखिए ये सब रिकॉर्ड और सारी चीज़ें दस्तावेजी यहाँ पर आपको मिलेगा और अंदर आपको दिखाते हैं कि देखिए ये किस तरीके से प्रायोजित तरीके से काम चल रहा था। हम बार बार बोल रहे थे कि आखिर खेल मैदान के अंदर, खेल मैदान में कब्जा करके आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर कैसा जो है आपराधिक जो है काम चल रहा था। और ये देखिए दूसरी तरफ ये रास्ता खुलता है तो लोग मजबूरियां बता कर देखिए यहाँ पर गलत काम चल रहा था। हमारी मुहिम के बाद पुलिस की टीम पहुंची है, जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और तमाम गलत काम यहाँ पर चलता था। हम बता दें आपको नाम के साथ कि 3 से 4 लोग हैं जो यहाँ पर पूरा गलत काम कर रहे थे और उसके कारण जो है सभी जो है जनता बाकी प्रभावित हो रही थी। और लाखेनगर ईदगाह भाटा मैदान चाहे आसपास के हजारों लोग हैं वो इससे प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि लगातार यहाँ पर जुआड़ियों का, सटोरियों का, नशेड़ियों का हमेशा यहाँ पर जमावड़ा रहता था। हालांकि देर से सही, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। सवाल तो यही उठता है संदीप कि IBC 24 ने लगातार जब इसको उठाया तब कहीं जाकर ये जानकारी मिली। लाखेनगर जो इलाका है संदीप, ये शहर के बीचों बीच है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी क्या किसी को नहीं थी? ये IBC 24 की मुहिम उठाने के बाद ही ये जानकारी मिली।
देखिए कहीं ना कहीं किसी का ना किसी संरक्षण हासिल था, पुलिस पर भी दबाव होगा कि कार्रवाई नहीं करनी है और इसी को हम लगातार दिखाते रहे। अब ये जो अड्डे देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई रहता नहीं था, इन्हें जो है झोपड़ी के नाम पे बना तो गया था, लेकिन यहाँ पर पूरा अवैध काम होता था। और हम बार बार फिर से कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये बार बार अब रोड के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर है, जहाँ पर इस प्रकार के गलत धंधे यहाँ पर जो है चल रहे थे। क्योंकि ये धीरे धीरे जो आपको बता दें कि रायपुर के जो अन्य सड़क के ऊपर चलने वाले काम है, चाहे वो ईरानी डेरा हो, चाहे वो कालीबाड़ी में रवि साहू का अड्डा हो, चाहे वो नूरानी चौक हो, ऐसे कई अड्डे हैं जो धीरे धीरे जो है हिंद स्पोर्ट्स मैदान जो है धीरे धीरे ईरानी डेरा या फिर वो रवि साहू का अड्डा ये ऐसे तब्दील होते जा रहा था। हमने अंदर की तस्वीरें दिखाई थी कि इन अड्डों का उपयोग सिर्फ नशा कारोबार सट्टा के लिए चल रहा था। बड़े बड़े आपराधिक लोग यहाँ पर आते थे, कारों से लोग आते थे और गलत काम चल रहा था। इन्हें कहीं ना कहीं किसी ने पुलिस का हाथ या तो रोक रखा था या इन्हें संरक्षण था। इसके ठीक पीछे आपको बता दें कि थाना है, उसके बावजूद ये सारा कुछ चलता रहा। तो या तो हम सीधे कहते हैं या तो मिली भगत होगी या किसी ना किसी का संरक्षण होगा, इसीलिए जो है इतना समय लग गया। आप देख सकते हैं लगातार जो है बल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं यहाँ पर। हमने नाम के साथ बताया था कि कौन कौन लोग यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, किस किस प्रकार का काम हो रहा है। तो पुलिस इस बार कहीं जो है लापरवाही नहीं करना चाहती। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने हमारी मुहिम को बहुत जो है अच्छा साथ दिया है। अधिकारियों ने त्वरित इस पर कार्रवाई की है, क्योंकि हमने कल फिर से दिखाया था कि किस प्रकार से 2 दिन तस्वीर दिखाने के बाद पर्दे से ढक कर जो है सारा काम चल रहा था। वो नीले रंग का आपको एक और अपडेट दे रहे हैं, नीले रंग की आप झोपड़ी देख रहे हैं, उसके अंदर जो है आरोपी अमीन शेख है, उसके यहाँ से 350 पाव शराब लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई थी। हमने उसका भी खुलासा किया था कि अवैध शराब ऐसे बिक रही है। 1000 से ज़्यादा बोतल शराब की तस्वीर हमने दिखाई थी। आबकारी विभाग ने इस पर कार्रवाई की थी। 350 नग पाव यहाँ से शराब का जब्त किया गया था। सट्टा गांजा ऐसा कोई काम नहीं है जो सड़क के ऊपर ना चल रहा हो। तो एक बड़ी कार्रवाई है, मुहिम हमारी कहीं ना कहीं रंग ला रही है और प्रशासन बिल्कुल हमारी मुहिम रंग ला रही है। अधिकारी यहाँ पर है, जोन का विस्तार है। सर ये मैदान है, कितना यहाँ पर वैध है, क्या अवैध है, इस पे क्या प्लानिंग है अभी? देखिए एक जी पूछे संदीप, पूछे अधिकारी से। जी जोन कमिश्नर चंदन शर्मा जी हमारे साथ है। सर ये करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है, सड़क के ऊपर जमीन है, ये कितनी अवैध है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए जिस प्रकार से झोपड़पट्टी इस मैदान पे आई है वो निश्चित रूप से अवैध है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। हमने जब परीक्षण किया तो यहाँ पे ये भी पता चला कि कुछ झोपड़ियाँ निवास के हिसाब से नहीं है, केवल कब्जा के हिसाब से यहाँ पे झोपड़ियाँ तैनात हो गई हैं। और बीच में आप लोगों के माध्यम से यहाँ पे पता भी चला कि कुछ नशे वैसे का भी अवैध कारोबार यहाँ पे चल रहा है। संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से निर्देश आया कि इस मैदान को अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे जितने भी अवैध कब्जे हैं उन लोगों को हटाया जाना है। तो आज संदीप एक सवाल जोन कमिश्नर से ये भी पूछिए कि देखिए ज्योति जी आप देख सकते हैं इतना जबरदस्त खेल का मैदान है रायपुर में, ऐसी खेल मैदान। संदीप एक सवाल और पूछिए जोन कमिश्नर से, वो ये कि जब खाली जगहों पर जब इस तरीके से शुरुआत होती है निर्माण की, तो क्यों नहीं नजर जाती नगर निगम की और एक लंबी सीरीज यहाँ पर शुरू हो जाती है, उसके बाद मुहिम चलाने के बाद तोड़ने पहुंचता है नगर निगम? ये पूछिए आप। एक सवाल आपसे और है कि जैसे जो ये झोपड़ियां जो बनती है उस समय एक्शन क्यों नहीं होता, बाद में इतना भारी पड़ जाता है, विरोध आखिर शुरू ही हो गया है? देखिए इस मामले में ऐसा है कि इस जगह पे पहले भी 2 बार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी बीच में जो कोरोना काल चला, कोरोना काल में पूरा प्रशासन का ध्यान इस आपदा को निपटाने के लिए चला गया था। इस बीच कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ नए झोपड़ियाँ यहाँ पे तान लिया है। तो अतिक्रमण तो हम चाहते हैं कि वो हो ही ना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हो जाता है कि हमारा ध्यान बढ़ता है और लोग अपने इस मिशन को कामयाब कर लेते हैं। फिर भी प्रशासन सचेत होकर के इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। संदीप बाकी जी एक बात हम और कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम जो संरक्षण की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा है। देखिए बाकी जगह जो है कुछ पक्की बिल्डिंगें हैं वहां पर चल रहा है, लेकिन ज्यादातर काम जो है आपको बता दें कि वो ऐसे ही अवैध तरीके से चल रहा है। एक मुद्दा मैं और उठाना चाहूंगा, देखिए इतना अच्छा खेल मैदान है, यहाँ पर देखिए आप रेती गिट्टी मुरुम सब चीज का अवैध कारोबार यहाँ से चल रहा है। जो बच्चों की खेलने की जगह है उसे डंप यार्ड बना दिया गया रेती गिट्टी का। ये तमाम जो कारोबार है
कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अवैध रूप से चल रहा है और ये बिना पॉलिटिकल संरक्षण के हो ही नहीं सकता। कुछ चंद वोटों के लिए नेता जो हैं ऐसे कार्रवाई को संरक्षण देते हैं और झेलना पूरी पब्लिक को पड़ता है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए सड़क के उस पार गुरुद्वारा है, पास में स्कूल है, हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ से रात को गुजर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस मैदान में हमेशा शराबियों, नशेड़ियों, गंजेड़ियों का जो है जमावड़ा लगे रहता है। देर रात तक यहाँ पर लोग सट्टा लगाने आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पूरे माहौल को असुरक्षित कर रही थी। हजारों लोग जो हैं, हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे थे। तो मुहिम का एक बड़ा असर है, हजारों लोगों को राहत मिलेगी। पीछे कुछ हंगामे की आवाज आ रही है, हम आपको लेके चलते हैं, क्योंकि बता दें कि ये सबसे बिल्कुल प्रायोजित तरीके से पुलिस को जो है रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। अभी धीरे से इस पर वोट की राजनीति चालू हो जाएगी। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पर आके लोग नेतागिरी करते हैं, झुग्गी झोपड़ी के नाम पर, वोट के नाम पर। तो कहीं ना कहीं विरोध भी यहाँ पर हो सकता है। अधिकारी हमारे साथ है। सर, कितने का बल है और क्या तैयारी है अगर विरोध हुआ तो? नहीं, उसके लिए कोई हमारी पूरी तैयारी है, लगातार हमारी पूरी मॉनिटरिंग चल रही है और निगम का पूरा अमला लगा हुआ है। निगम सर ने सर पहले पूरी तरह से कार्रवाई की प्रक्रिया अपना चुकी है और जल्द से जल्द देख रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, लोग को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। देखिए, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन पीछे आपको दिखा दें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें गिने चुने ही ऐसे लोग हैं जो इसे रहने के लिए उपयोग में ला रहे थे। लेकिन जैसा हमने दिखाया, ये जो अड्डे, लेकिन सवाल यही उठता है संदीप कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध कारोबार चल रहा था और साथ ही साथ पैरेलल यहाँ पर निर्माण भी हो रहा था, लोग रहने भी लग गए थे, यहाँ पर गिट्टी रेती रखने का भी काम हो रहा था और किसी को भनक नहीं लगती। या तो ये सीधा मिलीभगत का ही खेल है। बिल्कुल भनक लगती है, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं राजनीतिक संरक्षण। ये इतना बड़ा मैदान पूरे शहर में नहीं है, बीच शहर में है ये मैदान। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ पर डेवलप कर लिया जाए तो हजारों बच्चों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हॉकी का मैदान है, फुटबॉल का मैदान है, वहाँ पर बच्चों को एंट्री नहीं मिलती है। ये अकेला ऐसा मैदान है जहाँ पर लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, फुटबॉल खेलने आते हैं। अपर पुलक भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। सर, क्या तैयारी है? आपने देखा कि आपके हिसाब से क्या क्या यहाँ पर अवैध है? सर, देखिए, जो भी मकान बने हुए हैं ये मैदान में बने हुए हैं और मैदान में जो बने हुए मकान हैं, आज हम ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि ये अतिक्रमण को आज हटाया जाएगा। ऐसे भी पहले भी इस अतिक्रमण को हटाया जा चुका है, पहले भी कई बार प्रयास किया, मतलब हटाया भी गया था यहाँ से। इसके बाद चूँकि ये योजना आगे नहीं बढ़ी, इसलिए ये है अब स्मार्ट सिटी की इसमें योजना आ रही है और बड़ा यहाँ पर स्टेडियम बनना है। तो ऐसी स्थिति पे इसको हटाया जाना है और बिल्कुल आज कार्रवाई होकर इसको हटाया जाए। आमतौर पे देखा जाता है कार्रवाई के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है तो उस पर फिर से झोपड़ियां तान दी जाती है। उसके लिए क्या प्लानिंग है, कैसे रोकेंगे? देखिए, किसी के झोपड़ी ऐसे जो जगह है, यहाँ पर कई जगह लोग गरीबी के कारण झोपड़ी बना लेते हैं, लेकिन ये जो है मेन हमारा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट एरिया में यहाँ किसी प्रकार की झोपड़ी बनने नहीं दी जाएगी और इस सबको हटाया जाएगा। इसमें कोई ये योजना, मतलब इनको हटाया जाने का अभी जब से स्मार्ट सिटी की ये योजना जो पास हुई थी उसके बाद से ये हमारे लिस्ट में था, बिल्कुल प्राइम लिस्ट में, और आप लोगों के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है और उसके बाद तो इसलिए तुरंत आज कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, तो एक बड़ी मुहिम IBC 24 ने उठाई है संदीप, और लगातार आप उस पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखे। अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। नशीली गोलियां और कैप्सूल बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उरला के सुभाष चौक स्थित आदित्य मेडिकल स्टोर के संचालक हरीश गायकवाड़ के यहां चोरी छिपे बिना डॉक्टरी पर्ची के प्रतिबंधित नशीली दवाई बेचने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर एक ग्राहक से टेस्ट परचेस करवाया गया तो ग्राहक को बिना डॉक्टरी पर्ची के बिना पूछे दवाई दे दी गई, जिसके बाद उरला थाना पुलिस ने दबिश देकर मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां और सिरप बरामद की है। आदित्य मेडिकल स्टोर के संचालक हरीश गायकवाड़ को वहाँ हिरासत में लिया गया। उनके पास से नशीली दवाएं जो अलग अलग प्रकार की थी, जिसमें सिरप थे, टैबलेट्स थे, उनकी स्ट्रिप जब्त की गई है और इसमें कार्रवाई की गई है और NDPS एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की है। रायपुर के मंदिर असौद में पकड़े गए 1 करोड़ के गांजा और अफीम के
फूल ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। पुलिस के नाक के नीचे ट्राला से कई जिलों को पार करके करोड़ों रुपए का गांजा रायपुर पहुंच जाता है, पर पुलिस को भनक तक नहीं लगते। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की टीम छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होने के बाद अब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि शासन ने पुलिस को दूसरे कार्यों में लगा दिया है और संरक्षण में रायपुर में नशे का व्यापार हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया। युवा कांग्रेस के सुबोध हरितवाल ने कहा कि भाजपा ने 15 साल के कार्यकाल में नशा कारोबारियों को अपना पांव पसारने का मौका दिया। सुबोध ने पुलिस से जल्द कोकीन बेचने और खरीदने वालों को भी गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस का इंटेलिजेंस शून्य है और पुलिस प्रशासन जो अपनी असली जो उनकी ड्यूटी है उसको छोड़कर दूसरे कामों पे व्यस्त है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शासन का संरक्षण भी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्हें इतना खुला तंत्र दिया गया नशे के माहौल को, नशे के व्यापार को, कारोबार को, कि क्या गोवा और विदेशों में होता होगा जो छत्तीसगढ़ में होने लगा था। और पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश में चाहे जुआ सट्टा हो, चाहे नशे के सौदागरों हो, उन सबको रोकने का प्रयास किया है लगातार।